हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन कोर्सेज। हमारा जो है फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट है क्लास 7 से। मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। उसमें आप छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को समझने वाले हो। तो अगर हम साइंस के फील्ड में बात करें, साइंस एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम फाउंडेशन के नाम से जान सकते हैं। मतलब अगर हमें साइंस को पढ़ना है बहुत बड़े लेवल पर, तो हमें छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ये कोर्स लॉन्च किए गए हैं, और इन कोर्सेज की हेल्प से आप छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी साइंस के फील्ड में, उन सब चीज़ों के बारे में सीखने वाले हो। तो मेरा नाम है रजत धीमान, और मैं हूँ मास्टर्स फ्रॉम आईसीटी मुंबई, और उसके साथ साथ मैं एक तरह से फॉर्मर रिसर्च असिस्टेंट इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में भी काम किया है। और मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ क्लास 7 के साथ में, जहाँ से हम अपने फाउंडेशंस, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, और वहाँ से हम नई ऊंचाइयों पर चलेंगे, जिससे स्टेप वाइज चलते जाएंगे, जहाँ से हमें छोटे छोटे फंडामेंटल्स के बारे में आइडिया होगा, और हम प्रॉपर साइंस को समझने के लिए एटलीस्ट कैपेबल हो पाएंगे। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में शुरुआत करने के लिए मैं आपसे साथ जुड़ा हूं, और जो हम आज का सेशन लेने वाले हैं उसमें बहुत छोटी सी मगर मोटी मोटी सी बातें हम लेने वाले हैं। जो आज के सेशन के अंदर हम चीज डिस्कस करेंगे, वो आपके ही एक छोटे से सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है चेंज। चेंज क्या होता है? चेंज आपने नाम तो सुना होगा, चेंज इस तरह का वर्ड होता है, इंग्लिश में होता है वर्ड। इसका मतलब होता है बदलाव हिंदी में। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, मेन मतलब क्या है इसका, इसके बारे में चलिए जानते हैं। हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर, उसको मैं थोड़ा मोटा मोटी आइडिया देता हूं आपको। पहले हम देखेंगे कि अगर चेंज के बारे में देखा जाए तो चेंज होता क्या है। ये चेंज, व्हाट इज दिस चेंज, व्हाट इज चेंज, होता क्या है, ये किसको कहते हैं चेंज, कौन कौन से, क्या चेंज को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं क्या, क्या चेंज को महसूस किया जा सकता है क्या, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये चीज चेंज हुई है। इसके बारे में अगर बात करें तो हम सबसे पहले जानते हैं कि चेंज क्या होता है। दूसरे हम जानेंगे हाउ टू ऑब्जर्व द चेंज, किसी भी चेंज को हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो क्या हमारी एवरीडे लाइफ के चारों तरफ, हमारी जो लाइफ है उसके चारों तरफ हम कुछ ऐसी बातों को देख सकते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली बदलता रहता है। अगर हम नॉर्मली कहें तो चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, नेचर का एक रूल भी है जिसमें कि बदलाव होना ही चाहिए। इन सब चीजों को देखें तो हमारी जो लाइफ है उस लाइफ के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन आवर इन आवर डेली इन आवर डेली लाइफ्स, इन आवर एवरीडेज लाइफ। इसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं क्या, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। उसके साथ साथ अगर आपके पास में बहुत सारे चेंजेस आ गए, मान लिया आपने कुछ महसूस करा, और उन चेंजेस को क्या हम अलग अलग तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं क्या, ये अलग टाइप के चेंज है, ये अलग टाइप के चेंज है, ऐसे अलग 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 भी कर सकते हैं क्या, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो इसका मतलब हम ये भी देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ चेंज भी कुछ होते हैं क्या, टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में जानेंगे। और जो टाइप्स ऑफ चेंजेस होंगे, कौन कौन टाइप के चेंज हो सकते हैं, उसके अंदर जो भी टाइप रहेंगे, मान लिया ए टाइप का कोई चेंज आया, इसी तरह से दूसरा कोई चेंज आया, तो उन चेंजेस को हम किस तरह से आइडेंटिफाइज कर सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये वाला चेंज है और ये दूसरे वाला चेंज है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके सामने लिखा है चेंज, पहले इस चेंज को महसूस कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, होता क्या है ये चीज। अगर चेंज को देखें तो देखो, मैं यहां पर सीधा खड़ा हुआ हूं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगर मैं अपनी पोजीशन से इधर की तरफ झुक जाऊं तो आप कह सकते हो कि सर आप ऐसे खड़े थे, आप इधर की तरफ चेंज हो गए हो। तो इसका मतलब मेरी पोजीशन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आया है। इतनी बातें सबको समझ आई है? ओके, वेरी गुड। मान लिया मेरे पास में एक पेज है, ये इस तरह का मेरे पास में एक पेज है, और ये पेज, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं यहां से। ऑब्वियस सी बात है, पहले ये इस तरह से था, ये ओरिजिनल पोजीशन इसकी ऐसे थी, इसको मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और इसको बदलने के बाद में इसको छोटा कर दिया। इतनी बातें समझ आई?
अगर मैं चाहूं तो इसको और छोटा कर सकता हूं, मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, अब इसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये फिर और कम छोटा हो गया। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन के अंदर, इसके साइज के अंदर कंटिन्यूअसली बदलाव आया जा रहा है। अगर मैं चाहूं तो उसको और फोल्ड कर सकता हूं। तो ऐसे किसी भी चीज को बदलाव करा जा सकता है, किसी भी चीज के अंदर हम अल्टरेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ ना कुछ इस चीज को बदल सकते हैं। देखो पहले ये इतना बड़ा था और धीरे 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 इसके साइज, पहले इतना बड़ा साइज था और जब लास्ट में रह गया तो ये इतना छोटा साइज रह गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं चेंज को देखूं तो चेंज है क्या, मोटा मोटी अगर बात करें तो हर एक दुनिया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से बदल ही रही है। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि कोई चीज बदल गई है और किस तरह से बदली है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मान लिया आपने एक मोमबत्ती ली, ये मोमबत्ती आपने ले ली और इस मोमबत्ती को जला दिया आपने, यहां से मोमबत्ती जला दी इस तरह से, ठीक है, और यहां से आपने ये लिया और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर एक इस तरह से मोमबत्ती को जला दिया, करेक्ट है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में क्या करा, थोड़ी देर तक इस मोमबत्ती को कंटिन्यूअसली जलने देते हैं। तो क्या ये मोमबत्ती पहले जिस इस तरह से थी, ये कैंडल जो है इतनी हाइट पर थी, इतनी इसकी पोजीशन थी, इसकी जो शेप थी वो इस तरह से थी, क्या थोड़ी देर बाद इसकी शेप ऐसी रहेगी या फिर ये धीरे से छोटी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ये इस तरह से हो जाएगी और यहाँ पर ये बन गई और यहाँ से ये जो मोम होगा, जो वैक्स होगा, वो इस तरह से फैल जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो इसका जो शेप थी, जो इसकी पोजीशन थी, पहले इतनी बड़ी थी, अब इसकी शेप जो है वो छोटी हो गई। तो अगर आप कैंडल को देखोगे तो कैंडल पहले बड़ी थी और उसके बाद में क्या हो गई, यहाँ पर मेल्ट हो गई है, मेल्टेड कैंडल। इतनी बातें समझ आई क्या? तो ये भी एक ना एक तरह से चेंज है। तो चेंज को हम किस तरह से कह सकते हैं कि चेंज इस तरह का कोई भी अल्टरेशन है, कोई भी बदलाव है जो किसी भी शेप के अंदर हो सकता है, किसी के साइज के अंदर हो सकता है। जैसे आपने इस पेज के अकॉर्डिंग देखा था, ठीक है, इसकी शेप की पहले इसकी शेप इस तरह से थी लंबी और यहाँ पर अब क्या हो गया, इस तरह से फैल गई है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। तो अगर चेंज को देखा जाए, सबसे पहले छोटी सी मगर मोटी सी बात कि अगर हम चेंज को देखें, ये चेंज होता क्या है इसको देखें, तो सबसे पहले आप लिखिए छोटा सा है हेडिंग, बहुत प्यारा सा, ठीक है, इसके साथ में हम सीखने वाले हैं चेंज होता क्या है। तो इसको आप कह सकते हैं अल्टरेशन, अल्टरेशन, अल्टरेशन ऑफ द substance, alteration of the substance by its by its shape or size is called as चेंज। इसको चेंज बोल देते हैं। तो कोई भी बदलाव, कोई भी हल्का सा, कोई भी इसकी शेप के अंदर या साइज के अंदर कुछ भी अलग सी बात, अलग सी प्रॉपर्टी अलग हो जाए तो उसको बोला जाता है सिंपल तरीके से चेंज। कोई भी बदलाव हो जाना उसको बोल देते हैं हम चेंज। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे चारों तरफ हो सकते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स ऑफ चेंज, एग्जांपल्स ऑफ चेंज के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कितने टाइप का चेंज हो सकता है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हम कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, तो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होना भी एक तरह से चेंज हो सकता है। अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारी हाइट थोड़े टाइम के बाद ग्रोथ होने लगती है, हमारी हाइट के अंदर ग्रोथ होने लगती है, तो जो हमारी बॉडी होती है उसकी जो सेल्स होती है उनके अंदर भी ग्रोथ होने लगती है। तो छोटी 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 जो ग्रोथ होती है उनको भी बोलते हैं कि पहले ये इतना सा दिखाई देता था, अब ये ग्रोथ हो गई है, अब तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो अलग अलग टाइप की अलग अलग बदलाव कहीं भी हो सकते हैं। वो जो बदलाव हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, कहीं ना कोई बदलाव हो रहा है। अगर उन बदलाव को एग्जाम्पल के तरीके से देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल पहला, कि एक डाइजेशन करना भी, फूड का डाइजेशन करना भी एक तरह से चेंज है। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो, ये वाला कैंडल वाला है ना, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स ऑफ कैंडल, ये भी एक तरह से चेंज है। पहले तो ये था, उसके बाद में ये हो गया। क्लियर है? ओके, इसके साथ साथ आप देखोगे कई बार क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है
या फिर आइसक्रीम आप लेके आए, आइसक्रीम आप लेके आए लेकिन लाते लाते आपको बहुत दूर तक आना था मान लिया, और आप बहुत दूर से आइसक्रीम को लेके आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, और अगर उसकी वजह से आइसक्रीम पिघल जाए तो आइसक्रीम की जो पहले शेप थी, जिस तरह से वो कोन में बनी हुई थी, क्या वो बाद में भी ऐसी रह जाएगी? नहीं, उसकी शेप के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। जैसे आपने कई बार डेयरी मिल्क खाई होगी, तो डेयरी मिल्क को अगर आप बहुत देर तक बहुत दूर तक कंटिन्यूसली लेके आते हो और वहीं पर ही रखे रहने देते हो, तो पहले तो वो बहुत टाइट होती है, पहले तो अगर देखा जाए तो उसकी जो स्टेट होती है बिल्कुल सॉलिड की तरह से रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, हल्की हल्की सी पिघल जाती है, तो इसका मतलब उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से भी देख समझ सकते हो, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, ये भी एक तरह से एक चेंज हो गया। ऐसे ही आप और भी चीजों को समझ सकते हो, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये भी अलग एक तरह से चेंज ही हो गया। तो चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। तो जो भी आपके सामने चेंजेस के एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो जो ये चेंज है, तो क्या इन सारे चेंजेस को दोबारा से बनाया जा सकता है क्या? मान लिया आपके पास में जो चॉकलेट आप लेके आए हो, जो चॉकलेट आप लेके आए, उस चॉकलेट को जैसे वो पिघल गई, तो क्या आप उसको दोबारा से टाइट कर सकते हो? यस, एक तरीका है उसको करने का, फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद निकल के ले होगे तो फिर दोबारा से टाइट हो जाती है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे चेंजेस हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं, अगर आप देखो ग्रोथ ऑफ बॉडी, इस वाले चेंजेस को देखो, इस वाले चेंज को देखने के बाद में एक बार अगर इंसान की ग्रोथ ऊपर हो जाती है तो क्या वो वापस भी हो सकता है क्या? यस, वो जिम करना शुरू कर सकता है तो वहां से इसके जो चेंज हो सकता है। अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं, जो चेंज है क्या उसको रिवर्स करा जा सकता है, क्या वापस लाया जा सकता है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि कैन द चेंजेस कैन द चेंजेस बी रिवर्स्ड, क्या उनको वापस दोबारा से लाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो इस पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को ही समझते हैं कि क्या चेंज को दोबारा से वापस पलटा जा सकता है क्या? हर चेंज को पलटा जा सकता है क्या? ऐसा हमेशा करा जा सकता है? तो या तो ऑप्शन होगा यस, या ऑप्शन होगा नो, या ऑप्शन होगा एनीथिंग एल्स। उसके बारे में समझेंगे, ठीक है? तो कोई भी जो इसके बीच में ऑप्शन रहेगा उसको हम जानने वाले हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लिए जाते हैं। मान लिया हमने कुछ एग्जांपल ले लिए, यहां पर आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल देखता हूं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख के बताना कि किन किन एग्जांपल्स के अंदर आप आसानी से चेंज को वापस जहां से वो पोजीशन से चला था उसी पर लेके आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। जैसे कि सबसे पहले ये वाला कैंडल, कैंडल को अगर आप यहां से अगर हीट दे देते हो, अगर इसको हीट कर देते हो दोबारा से, तो ये इसमें पिघल जाएगी, है ना? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उसके साथ साथ ये मेल्ट हो जाएगी। अगर मैं इस तरह से बात करूं कि इसको मुझे वापस बनाना है, तो आप एक काम करो, इसको दोबारा से हीट करके और जो इसका इस तरह का जो सैंपल रहेगा उस सैंपल के अंदर मेल्ट कर दीजिए, थोड़ी देर तक रहने दीजिए और थोड़ी देर बाद फिर निकाल लीजिए, ये दोबारा से ऐसी बन जाएगी। तो मतलब अगर आप इसको चाहो तो इसको आप दोबारा से एक तरह से फ्रीज करने के बाद में, दोबारा से इसको वापस ऐसे सैंपल के अंदर डालने के बाद में इसकी वापस यही वाली पोजीशन लाई जा सकती है। ओके, और एग्जांपल देखते हैं, जरा और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया मैं आपके सामने एक क्यूब लेके आता हूं और ये जो क्यूब है ये आइस है, ठीक है? ये आइस का एक क्यूब है, इस तरह से एक क्यूब बना दिया आपने, ठीक है जी? ये आपने एक ऐसा क्यूब बना दिया है, ऑब्वियस सी बात है कि जो आइस रहेगा वो इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये लीजिए, ये मान लिया आपका आइस, ठीक है? ये मान लिया आपका आइस का एक क्यूब है, आइस क्यूब है। क्या इससे हम ये वाला बना सकते हैं, इसको पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो जरा, ये वाला पानी है, ठीक है? ये पानी का ग्लास है और इसको आपने इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह से पानी में बदल गया है। तो क्या इसको पानी में बदला जा सकता है? मतलब अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब को अगर मान लिया इसको अंदर डाल दिया जाए तो जो क्यूब रहेंगे वो वाटर के, जो क्यूब रहेगा वाटर सॉलिड स्टेट में रहता है, वहां पर वाटर सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में। हिल पा रहा है ना, ये आराम से हिल जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आराम से। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर इजीली देखा जा सकता है कि जो वाटर है वो इजीली लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इससे वापस आइस बनाना चाहें तो क्या आप ऐसा कर पाओगे क्या? बिल्कुल हाँ। आप इसको फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, इस तरह के सांचे के अंदर भर के, और ये होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये, अगर आप इससे इसको करना चाहते हो तो आप इसको हीट कर दीजिए, और अगर आप इसको वापस लेके आना चाहते हो तो आप इसको वापस कूल कर दीजिए, उससे इसकी कूलिंग हो जाती है, आराम से वापस बन जाता है। तो ये भी देखा जाए तो ये वाला भी एक तरह से आइस है, और ये इसमें कन्वर्ट करा जा सकता है। ये क्या है, वाटर है। इतनी बातें समझ आई क्या? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं जहां से हम कुछ बातें और शायद कह पाए। मान लिया आप जो है एक आइसक्रीम लेने गए, और जैसे ही आप आइसक्रीम लेने गए तो आइसक्रीम तो आपने ले ली, ये रही आपकी आइसक्रीम। ठीक है, ये लीजिए, आपने आइसक्रीम ले ली, और उसके साथ साथ आप बहुत दूर से इस तरह से भागते हुए आ रहे थे, तो जब तक आए आपके छोटे भाई ने उसको ग्लास में इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आइसक्रीम को लेके आए तो थोड़ी देर बाद वो पिघल गई, और पिघलने के बाद में उसको ग्लास में मेल्ट करा जा सकता है। अब ये बताओ कि अगर मान लिया आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो क्या इसको वापस आइसक्रीम बनाया जा सकता है क्या? किसी भी तरीके से, क्या इसको दोबारा से इसमें चेंज करा जा सकता है क्या? इस आइसक्रीम को इसमें, तो चलो ये बदल गई, इसको ये हल्का सा हीट हो गया, और हीट होने की वजह से इसमें बदल गई, क्या इसको वापस इसमें लेके आया जा सकता है क्या? यस। आप एक काम कर दीजिए, इसको कूल कर दो, और कूल करने के बाद में इसमें बदल जाता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ओके, अब एक और एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल। मान लिया ये आपका दूध का ग्लास है, इसको आप सोने से पहले पीते हो जी, और ये वाला दूध के ग्लास के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मिल्क भरा हुआ है, ये लीजिए, ये यहाँ पर मिल्क है। ठीक है, ओके। और ये जो है फट गया किसी वजह से, और उसकी वजह से आपने जो है इससे दही बना दी। इससे क्या बना दिया? इससे आपने इसको कर्ड बना दिया गया है। ये क्या बन गया है यहाँ पर? ये विस्कस टाइप से का बिल्कुल कर्ड बन गया है। यहाँ पर ये क्या बन गया है? अब ये कर्ड बन गया है। अगर ऐसा कर्ड बन जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहां पहले मिल्क था, और मिल्क से बाद में क्या बन गया? ये मिल्क से बाद में ये कर्ड बन जाता है, तो क्या इस कर्ड को, मिल्क से कर्ड बनना तो पॉसिबल है, आप उसमें नींबू निचोड़ दो घर पे जाके, आराम से बन जाता है। अगर इसको देखोगे तो यहां से इट इज पॉसिबल, यस, इसको करा जा सकता है। लेकिन क्या कर्ड से वापस दूध बनाया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम इधर से उधर ले जाया जा सकते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको वापस हम घुमा करके नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब ये तो हो गया तय, ये तो चीज तय हो गई है कि कुछ ना कुछ ऐसे तो चेंजेस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे जिससे कि हम इधर से उस दूसरे स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हो, लेकिन वापस उसको ले पाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ चेंजेस रिवर्स होते हैं, और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं होते, वापस नहीं लाए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा देखें तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दिए। तो ये वाले में आपको बस ये बताना है, इनको देख के, इनकी शक्ल को देखने के बाद में आप बताओ कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये वाला आपने जो मेल्ट ये वाला लिया है, ओके, ये वाला लिया है, तो क्या ये रिवर्स वाला एग्जांपल है क्या? क्या ये रिवर्स वाला एग्जांपल है? यस, ये रिवर्स चेंज का एग्जांपल है। अगर इसको देखा जाए तो क्या ये रिवर्स चेंज का एग्जांपल है क्या? यस है। अगर इसको देखा जाए तो क्या ये भी रिवर्स हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। क्या ये रिवर्स कर सकता है? नोट रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस रिवर्स भी हो सकते हैं और रिवर्स नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी के बेस पर जो आपने स्टार्टिंग वाले डेफिनेशन लिख ली थी, उसके नीचे लिखिए कुछ एग्जांपल्स, उसके नीचे लिखना एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस। तो चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले ये डायग्राम्स बनाइए। तो आपको ये पता चल गया कि चेंज क्या होता है, उसके बाद में आपको ये पता चल गया कि चेंज को ऑब्जर्व कैसे करा जाता है। तो अगर साइज के बारे में देख ले, आप स्टेट के बारे में देख ले, शेप देख ले, तो वहां से अगर कोई भी अल्टरेशन हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, हल्का सा बदलाव भी आ रहा है उसके अंदर, तो उसी को बोल देंगे हम चेंज। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये भी आपको समझ आ गया। तीसरी अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल्स बताइए, चेंज के अपने आसपास के एग्जाम्पल्स बताइए, तो वो भी आपने देख लिए।
कुछ एग्जाम्पल्स अलग अलग ये मैंने आपको कुछ दिखाए, कुछ मैंने आपको बताए भी, ठीक है। और मान लिया आपके पास में ये पानी है और आप चाहते हैं कि इससे मैं आइस बना लूं, तो आप आराम से इसको फ्रीजर में रखो, 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद निकालो तो इसका बर्फ बन चुका होगा। आप चाहते हो कि नहीं, इस वाले पानी को मैं स्टीम बनाना चाहता हूँ, भाप बनाना चाहता हूँ, अगर वैसा चाहते हो तो वैसा कर लो। आप क्या करो, इसको हीट कर दो, इसको हीट करोगे तो इससे स्टीम बन जाएगी, मतलब इस लिक्विड को, इस वाटर के लिक्विड को आप स्टीम में बदल सकते हो, वेपर्स के अंदर भी बदलाव कर सकते हो। तो इसका मतलब मेन चीज ये है कि आप चेंज तो कर सकते हो, और जो स्टीम आए उसको वापस भी पानी बना सकते हो। तो इसका मतलब कुछ चेंज ऐसे हैं, कुछ तो चेंज ऐसे हैं जिनको एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करा जा सकता है, कुछ बदला जा सकता है, बदलाव करा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे कि मान लिया आपके पास में कागज था, मान लिया ये कागज है, इसको आपने फोल्ड करा, तो एक तो इस तरह का चेंज है कि मान लिया आपने इसको यहां से फोल्ड करा, ऐसे फोल्ड करा, फिर ये फोल्ड करा, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इसको वापस बना सकते हो, वैसा ही बना सकते हो जैसा ये था। लेकिन अगर मैं इस कागज में आग लगा दूं, बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दूं, राख बन जाए इसकी, बिल्कुल राख बन जाए, तो क्या आप उस राख से दोबारा से कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो दोबारा से ये पेज नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप चेंज को देखोगे तो कुछ चेंजेस को हम वापस ला सकते हैं और कुछ चेंजेस को हम वापस नहीं ला सकते। भगवान थोड़ा ही ना है जो ले आए हर चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आपको दो, इसका मतलब जो चेंजेस है, इसका मतलब जरा ध्यान से सुनो, इसका मतलब जो चेंज है वो दो टाइप का है। एक तो ऐसा जो रिवर्सिबल होगा, जिसको हम वापस ला सकते हैं, और एक ऐसा है जिसको हम वापस नहीं ला सकते, वो अलग ही टाइप का रहेगा। चलिए इन्हीं चीज को एक बार थोड़ा और जान लेते हैं। कैसे बोला ये चीज? कुछ तो रिवर्स टाइप के बताए, कुछ इरिवर्सिबल टाइप के बताए जो तो वापस ही नहीं आएंगे। एक बार हो गया हो गया, एक बार हो गया, एक बार तो हो गया तो हो ही गया, बस फिर नहीं बदलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई चेंज हो गए, मान लिया आपने एक बार अपने कागज से कुछ भी बनाया, डायग्राम बना दिया या फिर कुछ भी बना दिया, उसको फोल्ड कर दिया, कुछ बना, और उससे आप वापस डायग्राम बना सकते हो क्या? यस, बना सकते हैं। लेकिन क्या आप अगर जला दे कागज को, क्या तब बना सकते हो? इसी के बेस पर आपने दो तरीके से चेंज को देख लिया है, दो तरीके से चेंज को आपने फील करा है। सबसे पहले अगर मैं चेंज के बारे में बात करूं तो चेंज दो टाइप के हो गए हैं अब। पहला चेंज तो वो वाला टाइप है जिसमें आप कह सकते हैं कि रिवर्स चेंज है, जिसको आप वापस लेके आ सकते हो। और कुछ ऐसे चेंज है जो नोट रिवर्स या नॉन रिवर्स चेंज होते हैं, नॉन रिवर्स चेंज होते हैं। कितनी बातें समझ आई? ओके। इसी का दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल चेंज बोला जाता है। और कुछ नॉन रिवर्स टाइप के होते हैं जिनको हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। तो आप जो है टाइप पर भी आ गए, ये भी आपने थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ले लिया है, इसके बारे में सीख लिया है। तो इसका मतलब ये है कुछ जगह पर फिजिकल चेंज होंगे जो रिवर्स करे जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं केमिकल चेंज जिनको नॉन रिवर्स, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। अरे इसका मतलब हो सकता है वापस लाया जा सके, वापस लाया जा सके, इसको दोबारा से बनाया जा सके जिससे आप ये करना चाहते हो। और इसको वापस नहीं आएगा अगर एक बार चेंज कर दिया तो, वापस ये नहीं आएगा। अगर ये वाली बात समझ आई क्या? बोलो हाँ या ना। इतनी बात तो समझ आई होगी। तो कुछ ऐसे होंगे जो फिजिकल चेंज होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो केमिकल चेंज होंगे। तो केमिकल चेंज को तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हुआ, जैसे कि आपने सोचा बर्निंग ऑफ, जैसे आपने देखा बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैं पेपर में आग लगा दूं तो ये वापस नहीं आएगा जी, ये नहीं बनेगा। एक ऐसा भी हो जाता है जैसे कि आपने देखा था कि अगर आपने मिल्क को कन्वर्ट कर दिया, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दही के अंदर अगर बना दिया जाए, इसमें अगर चेंज कर दिया जाए, तो क्या वापस कर्ड से दही बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये कुछ इस तरह। तीसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे रस्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर इसके बारे में बात करी जाए, देखो जरा, अगर मान लिया आपने लोहा लिया और उसको बाहर छोड़ दिया, और पानी भी धूप भी सब कुछ उसी के ऊपर, थोड़ी देर बाद उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो जब जंग लग जाता है तो क्या आप उसको वापस कर सकते हो? ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये भी एक तरह का केमिकल चेंज होगा। इसको हम समझेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में,
अभी आते हैं पहले इधर कि फिजिकल चेंज क्या होगा। फिजिकल चेंज कैसा होगा, क्या होता है ये फिजिकल चेंज। मान लिया मान लिया आपने एक पेपर को फोल्ड करा, ये आपने पेपर लिया, इसको आपने पेपर को बहुत बार फोल्ड, ये आपने पेपर लिया, इस पेपर को फोल्ड करा, और फोल्ड करने के बाद में आपने फोल्ड करते गए, इसको फोल्ड करा, ये से फोल्ड करा, और आपने बनाया ये एरोप्लेन। सुना तो होगा, बनाया भी होगा। अगर देखा जाए तो ये बना एरोप्लेन। तो इसका मतलब आपने कुछ पेपर के अंदर कुछ चेंज करा है, कुछ तो चेंज कर दिया पेपर के अंदर, इसके अंदर कुछ चेंज तो कर दिया, और ये चेंज कर दिया है, इसको वापस लाया जा सकता है, इस चेंज को बना के वापस ला सकते हैं कि यस ये लो, वापस आपने ये वाला पेपर बना दिया। इससे वापस एरोप्लेन बनाना है तो बहुत आसान, ये बन गया इसका वापस में एरोप्लेन। क्लियर बात समझ आती है क्या। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसको आप वापस ला सकते हैं, फिजिकल चेंज है, इसको वापस बनाया जा सकता है, और अगर मैं चाहूं तो इसको वापस दोबारा से भी बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये इस तरह का चेंज है जहां पर इस पूरे पेपर को, जहां से ये शुरू हुआ था, जो इसकी ओरिजिनल स्टेट थी, वहां से इसको वापस लाया जा सकता है। क्लियर। ओके, अगर इसमें देखेंगे तो यहां पर आपने ये भी देखा होगा, एक बोट बन जाती है। तो अगर बोट को देखोगे तो इस पेज को अगर फिर ओपन कर दो, आप पूरी तरह से ओपन कर दो, दोबारा से इसको खोल दो, तो ये वापस से पूरा का पूरा पेज बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों फिजिकल चेंज हुए, जिनको रिवर्स करा जा सकता है, दोबारा से बनाया जा सकता है। तो इसी चीज को समझिए आप, इसी चीज को समझिए। मान लिया आपने इसमें जो चेंज करा है, ये जो बदलाव करा है, अभी भी तो है तो ये कागज ही ना, ये कागज ही है। अगर आप इसको देखोगे, मान लिया ये पेज है दो, ठीक है। इस पेज को आपने दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया, इस तरह से आपने इसको फाड़ दिया, ये वाला आपने फाड़ दिया। जैसे ही आपने इसको कट करा, तो क्या ये अभी भी कागज ही रहा, क्या ये अभी भी कागज ही रहा। अगर इसमें कोई भी चेंज कर देते हैं तो क्या ये कागज ही रहता है, वो ही बना रहता है क्या। अगर ऐसा है, इसको दोबारा से मान लिया आपने कट कर दिया, इसको दोबारा से पेज को जोड़ना है, तो आप इसके ऊपर टेप लगा दो, वापस जुड़ जाएगा। आप इसको और कट करोगे तो ये और फट जाएगा, इसके बाद में दोबारा से चेंज करोगे तो इन सबको मिलाओगे तो वापस से वही वाला पेज मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम वापस से लेके आ सकते हैं, बदल करके दोबारा से ऐसा बना सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनो कि कुछ जो फिजिकल चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होते हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कहते हैं किसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख सकते हैं, आराम से महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि शेप के अंदर कोई चेंज आ गया, साइज के अंदर कोई चेंज आ गया, क्या आप उसको देख के महसूस करके बता सकते हो। यस। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, these changes are these changes are in the physical properties, in the physical properties, example size, shape, state of the substance, उसके अंदर ये चेंज होते हैं। ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर चेंज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज होते हैं वो रिवर्स चेंज या फिर फिजिकल चेंज के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर आप इनको देखोगे तो एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लिया आपने पानी लिया, वाटर को बोल क्या थे, देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लिया आपने पानी ले लिया, वाटर किस में रहता है, जनरल लिक्विड में रहता है ना। और आपको इससे बनाना क्या है, आइस, इससे आपको बर्फ बनानी है। तो आप इसको क्या करो, यहां से इधर जाओगे तो इसको इधर करेंगे तो किसमें करेंगे, इसको कूल कर दो, ठंडा कर दो। और मान लिया आपको वापस आइस से बनाना है वाटर, तो आप क्या करो, इसको हीट कर दो। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंज करा जा सकता है और ये वापस से पाया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देखना, ये भी जो है ये भी पानी ही है और ये भी पानी की एक दूसरी फॉर्म ही है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये बस सॉलिड हो जाता है। तो इसका मतलब इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। जहां पर कोई दूसरा नया कंपाउंड ना बने, जहां पर कोई दूसरा नया कंपाउंड ना बने। देखो इधर देखो, फिजिकल चेंज कौन सा होगा, वेयर 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 नो न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया
कोई भी नया नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जो पहले था वैसे ही रहेगा, जो पहले था वैसे ही रहेगा। यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, शेप बदल सकती है, स्टेट बदल सकती है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इन सब चीजों को बोला जाता है, इस तरह के एग्जाम्पल्स को बोला जाता है फिजिकल चेंज। अगर इसको देखोगे तो पहले भी ये कागज ही था, पहले भी ये पेपर ही था, इसको फोल्ड कर दिया आपने तो इसका मतलब पहले इस वाले कागज को आपने फोल्ड करा, ये करा हल्का सा फोल्ड, इधर वाला फोल्ड करा, तो ऐसे जैसे फोल्ड करा, फोल्ड करते ही आपने इसको थोड़ा चेंज तो कर दिया, लेकिन क्या आप इस चेंज को वापस बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। क्या इस चेंज करने से ये कागज कागज रहा है, कोई नया कंपाउंड बन गया है? नया कंपाउंड नहीं बना, नया कुछ नहीं बना, ये पहले भी यही कागज था, यही था, अभी भी यही है। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज के क्लास के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं कि चेंज होता क्या है, किसको कहते हैं चेंज, किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, चेंज को किस तरह से ऑब्जर्व करा जाता है, किस तरह से समझा जा सकता है, चेंज किसको कहते हैं। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट से कर देता हूं, किस तरह से कहां से लेके आए थे हम। चेंज किसको कहते हैं? चेंज किसी भी, चेंज होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में, साइज में या शेप के अंदर कुछ भी अल्टरेशन होता है उसको बोलते हैं हम चेंज। क्लियर है? कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? उसको देख के, महसूस करके ऑब्जर्व करा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, जैसे मैंने आपको बताया मोमबत्ती का पिघल जाना, आइस का मेल्ट होके वाटर को बन जाना, ठीक है, और इसी तरह से आइसक्रीम का पिघल जाना, चॉकलेट का पिघल जाना, ये सब चेंजेस के एग्जाम्पल। डाइजेशन का हो जाना, हमारी बॉडी का ग्रोथ होना, तो ये सब चेंजेस होते हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो क्या आप चेंजेस को टाइप में डिफाइन कर सकते हो? अलग अलग टाइप के चेंज, यस। एक तो ऐसे चेंज जो दोबारा से पलट के नहीं आएंगे, जो इधर वापस नहीं आएंगे, उनको बोलता है रिवर्स चेंज। जैसे कि आप पेपर को जला दो, राख बन गया, राख से वापस पेपर नहीं बना सकते। इधर देखो, दूध से दही बना दी और दही से वापस अब दूध नहीं बना सकते। मान लिया आयरन है, आयरन के ऊपर जंग लग गया, अब वो वापस वैसा वाला आयरन। मान लिया हड्डी टूट गई, पूरे ब्रेक हो गई, चूरा बन गया उसका, तो क्या जैसे भगवान ने दी थी वैसे बना पाओगे क्या? वैसे तो नहीं बना पाते। दूसरे की लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वही हड्डी को दोबारा से वैसे जोड़ के ऐसा फिक्स करके बिल्कुल सेट ऐसे बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल चूरा हो चुका है उसका। तो ऐसा चेंज जिसको वापस नहीं ला, उसको केमिकल चेंज के नाम से जानेंगे, अलग तरीके से हो गया। इसको देखेंगे तो रिवर्स चेंज, तो ये वाला हो गया जिसको वापस लाया जा सकता है, जिसको वापस लाया जा सकता है। कैसे? ये वाला हो गया, इसको कैसे बोलेंगे वैसे, और जिसको हम शेप में चेंज कर दे, जैसे ये पानी था, इधर ये आइस बन गया, तो पहले ये लिक्विड था, अब ये किस में बदल गया है? अब ये सॉलिड में बदल गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने, ये इधर भी पानी ही है, इधर भी पानी है, लेकिन स्टेट चेंज हो गई है, तो इसको वापस बदला जा सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। तो एक आपने देखा, एक तो होता है फिजिकल चेंज, एक क्या होता है फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या होता है केमिकल चेंज होता है। क्लियर है? तो केमिकल चेंज होता है। क्लियर? ओके, तो अगर आप इनको देखोगे तो यहां तक हमने इतनी सब चीजें कवर करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।